तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जी, जिसका नाम है कि संयोजकता कैसे निकालें। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको संयोजकता निकालने में पूरे जीवन आपको दिक्कत नहीं होगा जी। और संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, और ये क्लास 10th और 12th वाले दोनों बच्चों के लिए, 8, 9, 10 सभी के लिए जी कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है जी। तो हम यहाँ पे ले लिए कुछ तत्वों का नाम, जैसे 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का नाम ले लिए, जिससे कि आपको हम संयोजकता निकालने की एकदम ट्रिक्स बताएंगे जी, है ना। संयोजकता कैसे निकाला जाता है इसका ट्रिक्स में आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने से पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको तो तत्वों का नाम याद होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको आता है तो संयोजकता एकदम चुटकी में आप आराम से निकाल सकते हैं जी। तो आइए देखते हैं सर जी, हम KLMN के मदद से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे, उसके बाद संयोजकता एकदम चुटकी में सभी का जल्दी जल्दी निकाल देंगे जी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं K में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन और N में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके मदद से हम लोग इस पूरे तत्व का निकालने वाले हैं क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले, उसके बाद संयोजकता एकदम आराम से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला में कितना रखेंगे जी, तो पहला में तो 1 रखेंगे ना, क्योंकि 2 रख सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास कितने संख्या तत्व में 1 है। हाइड्रोजन का क्योंकि परमाणु संख्या 1 होता है तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हीलियम में, तो हीलियम में देख सकते हैं हीलियम में कितना होगा जी, तो हीलियम में आप लिख सकते हैं 2। लिथियम में कितना लिख सकते हैं, 2,1, क्योंकि हम लोग K को पूरा करके L में प्रवेश कर गए, K को पूरा करके L में प्रवेश कर गए। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम में, तो बेरिलियम में आप लिख सकते हैं जी 2,2। यहाँ पे लिख सकते हैं बोरान में 2,3, कार्बन में लिख सकते हैं 2,4। इसी तरीके से तब तक लिखेंगे जब तक कि हम लोग L कक्षा को पार न कर जाए, ठीक है जी। यहाँ पे नाइट्रोजन में लिखेंगे 2,5, ऑक्सीजन में लिखेंगे 2,6, फ्लोरीन में 2,7, नियॉन में 2,8 और सोडियम में, आप देखिए सोडियम में जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे तो M कक्षा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि K में 2 होता है और L में 8 होता है, M में कितना होता है 8 होता है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,8,1, यहाँ पे हम लोग M कक्षा में प्रवेश करेंगे। मैग्नीशियम के लिखिएगा, तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा 2,8, यहाँ पे हो जाएगा 2। एल्युमिनियम में 2,8,3, 2,8,4, 2, यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, कितना लिख सकते हैं 2,8,5, 2,8,6, 2, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है जी, देख सकते हैं आप 2,8,7, आर्गन का 18, 2,8,8, ठीक है जी। और 19 में देख सकते हैं पोटेशियम का 2,8,1, क्योंकि हम लोग KLM अब N में पहुंच गए लास्ट में, है ना, तो लास्ट में आप 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिएगा कैल्शियम का 2,8,1,2, यहाँ पे कितना पहले तो हो जाएगा 2,8,8 और उसके बाद 2। यानी आप 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN की मदद से आप कर सकते हैं जी, है ना। उसके आगे आप करिएगा SPDF से, ठीक है, उसके लिए हम अलग वीडियो आप लोग को बना करके जरूर दूंगा, है ना। तो इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, है ना। उसके बाद संयोजकता कैसे निकाला जाता है। सर यहाँ पे देखिए संयोजकता, तो सबसे पहले अगर किसी तत्व के बातम कक्षा में, किसी भी तत्व के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है जी। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये बातम कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन ये बातम कक्षा में बचेगा, बाहरी कक्षा में बचेगा, ठीक है जी। बाहरी कक्षा में बचेगा, बाहरी कक्षा में बचता है, या किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसकी संयोजकता वही रह जाता है। यानी किसी तत्व के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो उसकी संयोजकता वहीं रह जाता है। क्या रह जाता है जी? उसकी संयोजकता वहीं रह जाता है, माने 1 2 3 4 ही रह जाएगा। अगर मान लिया जाए कि बच जाएगा 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ये अगर बच जाएगा, इसमें से कोई किसी भी तत्व के आत्म कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसके लिए हम लोग संयोजकता कैसे निकालते हैं जी? तो 8 में से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करते हैं? घटा लेते हैं। ध्यान देगा आप लोग को जी, सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं जी, कि अगर किसी भी तत्व के आत्म कक्षा में, किसी भी तत्व के आत्म कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसकी संयोजकता 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा लिया जाता है। 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा लिया जाता है। और अगर किसी तत्व की संयोजकता में, यानी आत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 बचता है, 1 2 3 4 बचता है, तो उसकी संयोजकता वही रह जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जी, अगर हाइड्रोजन की संयोजकता आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? हम आपको क्या बोले कि 1 2 3 4 बचेगा संयोजकता में, लास्ट में बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसकी संयोजकता वही रह जाएगा, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 ही हो जाएगा ना। और इसका देखिए, इसका भी 2 रह जाएगा जी, इसका 1 होगा क्योंकि आत्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका देखिए 2 हो जाएगा, इसका देखिए जी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का संयोजकता 4 हो जाएगा जी, है ना। यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का संयोजकता 1, और बेरिलियम का 2 हो गया, बोरान का 3 और कार्बन का 4 हो गया। नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 हो जाएगा संयोजकता, 5 नहीं होगा जी। क्यों 5 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपको हम बोले हैं कि अगर किसी तत्व के आत्म कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको 8 में से घटा करके उसकी संयोजकता होगा, यानी 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग इसको n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? यानी 8 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या n, 8 माइनस n, तो यानी 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे समझना था हम लोग को कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगा, ऑक्सीजन का आत्म कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटेगा 6 तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है? 2,7, यानी 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे 7 घटेगा 8 में से, तो संयोजकता 1 हो जाएगा जी। और यहाँ पे नियॉन का देख सकते हैं, नियॉन की संयोजकता कितनी होगी सर जी? तो 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद सोडियम का तो 1 ही रह जाएगा जी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम का, देखिए जी, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसका कितना रह जाएगा सर बताइए? तो लास्ट में 2 है तो 2 हो जाएगा, लास्ट में 3 है तो 3 हो जाएगा जी, है ना। लास्ट में 4 है तो 4 हो जाएगा, मगर 5 रहेगा तो 8 में से घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 8 में से घटाएंगे, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि किसी तत्व का आत्म कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसकी संयोजकता 8 में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा करके बताया जाता है। तो यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा जी, 8 में से 7 जाएगा, 1 बच जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेशियम की संयोजकता 1 हो जाएगा जी, और कैल्शियम का 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीका से संयोजकता समझ में आया होगा जी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का प्यारा सा एक कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बना के जरूर आप लोग को अपलोड करेंगे जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।